इसमें क्योंकि सोशलिस्ट है, इसमें लेफ्ट है, इसमें कांग्रेस है, इसमें बहुत पोटेंशियल है इस देश के अंदर एक विकल्प देने का। कि जो सरकार अभी काम कर रही है वो हिंदू मुसलमान में बांट रही है, वो आर्थिक दोहन कर रही है। कि देखिए हरियाणा में चुनाव चोरी हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, इसके पहले बिहार में हुआ था, यूपी में हुआ था, अब की बार यहाँ ना हो, इसके लिए ये काम करने चाहिए आपको। उनको पुलवामा और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलिट्री के ऑपरेशंस के लिए क्रेडिट और जनता से सहानुभूति मांगने की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम हैं गांधी संग्रहालय में, जहां पे एक सम्मेलन चल रहा है, बिहार की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति, वर्तमान समय और हमारा हस्तक्षेप, जिसमें मुख्य वक्ता हैं महात्मा बापू गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी जी, और कई सारे लोग हैं, सुनीलम जो कि बहुत बड़े किसान नेता हैं, कई सारे जो लोग हैं, गुड्डी SL हैं, जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि आने वाला जो बिहार चुनाव है उसमें किस तरह से हम सामाजिक मुद्दों को आगे लाएं, और मुद्दे पे यहाँ चर्चा हो रही है, उनकी रणनीति पे चर्चा हो रही है। तो आइए उनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का उनका ये मीटिंग रहा, चर्चा रही, और इसके बाद किस तरह की वो रणनीति बनाएंगे जो बिहार चुनाव, आने वाले चुनाव में किस जो समाजवादी पार्टियाँ हैं उनको किस तरह से सपोर्ट करेगा। आइए बात करते हैं और जानते हैं। देखिए, यही बात स्पष्ट दिखाती है कि 11 साल भारत की सत्ता भुगतने के बाद उनको पुलवामा और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलिट्री के ऑपरेशंस के लिए क्रेडिट और जनता से सहानुभूति मांगने की ज़रूरत पड़ती है। 11 साल में तो उनकी उपलब्धियों के ऊपर ही वो चुनाव जीतना चाहिए था। तो ये दिखाता है कि वो कितने नाकामयाब है और कितने वो दूसरों के काम का क्रेडिट लेने में कितने माहिर है। क्योंकि अगर सिंदूर की सफलता है तो वो भारतीय जो सेना है उसकी सफलता है, उसकी उपलब्धि है। हमने देखा कि पाकिस्तान लगातार डिप्लोमेसी में सफल होता जा रहा है। UN में उसको जगह मिलना, उसको लीडर ही मिलना, या IMF का लोन उसको मिलना, ये हमारी नाकामयाबी के सबूत है। मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता इतनी भोली है कि ऐसी बातों को वो ना समझ सके, और मुझे लगता है कि इस बार बिहार की जनता बिहार के उपलक्ष्य में, बिहार के फ़ायदे के लिए जो होना चाहिए वो मत और अभिप्राय को वो प्रदर्शित करेगी वोट के मामले में। मेरा नाम ऋषि आनंद है और हम स्वराज इंडिया से जुड़े हुए हैं और भारत जोड़ो अभियान के राज्य में जनरल सेक्रेटरी हैं। आज हम लोग यहाँ पे बिहार के गांधी संग्रहालय में एक कार्यक्रम में आए हैं। तुषार गांधी जी के साथ एक चर्चा है, उसमें हम लोगों ने बिहार चुनाव को लेके रणनीति पे बातचीत की है। ख़ास तौर पे बिहार चुनाव में जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं वो किस तरीके से एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और हमारा मुख्य मकसद है कि जो भाजपा RSS की जो गठबंधन है, JDU के गठबंधन है, उसे किस तरीके से सत्ता से बेदखल किया जा सके। आज यहाँ पर तुषार गांधी जी के साथ में मैं डॉक्टर सुनीलम, किसान संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और विजय प्रताप जी, गुड्डी जी, हम लोग यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी के, नागरिक समाज के जो 25 संगठन हैं उनके साथ मीटिंग की। मकसद उसका एकदम साफ है कि बिहार के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, बदलो बिहार और आए नई सरकार। हम लोग ये चाहते हैं कि सभी कमिश्नरी के लेवल के ऊपर नागरिक समाज के लोग जो NDA गठबंधन है उसे हराने के लिए काम करें, काम करते आए रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो महागठबंधन जीता था, लेकिन उसे रातों रात हरा दिया गया, इसीलिए 125-112 का। इसलिए कह सकते हैं कि देखिए, मैं तो कम से कम उस दिन 10 चैनलों के ऊपर था मैं, और एक एक चीज़ की खबर मेरे पास आ रही थी और मैं वॉच कर रहा था। तो मैं देख रहा था कि रातों रात कैसे जो कलेक्टर्स थे, जो जिलाधीश थे, कैसे मैनिपुलेशन हुआ, और बाकायदा चुनाव आयोग जो है उसकी निष्क्रियता के चलते और सरकारी मशीनरी के मिसयूज़ करके जो है उस समय जो तेजस्वी यादव बन जाते चीफ मिनिस्टर, वो नहीं बन पाए। लेकिन मुझको एक आश्चर्य होता है, जो मैंने आज भी कहा, कि ऐसा क्यों होता है कि जब इतनी बड़ी गड़बड़ होती है, जनादेश चुरा लिया जाता है,
चाहे बिहार में चुराया गया, चाहे हरियाणा में चुराया गया और महाराष्ट्र में चुराया गया। और जो लोग सरकार में आने वाले थे वो लौटते नहीं हैं, सड़क पे नहीं आते। ये बात मेरे समझ में नहीं आती और इसलिए हम जो है ये चाहते हैं कि इस बार जो है वो मैंडेट चोरी ना हो और उसके लिए हम लोग यहाँ पर सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन करके हम जो है जो एक्सपर्ट्स हैं, ईवीएम के जो एक्सपर्ट्स हैं, 17C फॉर्म के जो एक्सपर्ट्स हैं, टाइमिंग क्या होना चाहिए, मशीन के ऊपर किस तरीके से नज़र रखनी चाहिए, जो डिलीट हो जाते हैं एक साथ जो मतदाताओं के नाम, कई लोगों को डेड घोषित कर दिया जाता है, कई लोगों को उन्हीं की तरफ से फर्जी एप्लीकेशन दे करके उनके नाम उन्हीं के कहने पर हटवा दिए जाते हैं। मतलब बहुत सारे जो है जो ट्रेंड है, तो हम एक्सपर्ट्स को लाएंगे और हम बिहार के मतदाताओं को ये चेताने का काम करेंगे कि देखिए हरियाणा में चुनाव चोरी हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, इसके पहले बिहार में हुआ था, यूपी में हुआ था, अब की बार यहाँ ना हो, इसके लिए ये काम करने चाहिए आपको। एक तरीके से हम लोगों के बीच में एक समझ बढ़ाने का काम जो इलेक्शंस में गड़बड़ होती हैं उसके अंदर वो लोग एक्सपर्ट्स भी आएंगे जिन्होंने कर्नाटक के अंदर डेलू कर्नाटका करके सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसने कि वहाँ पे जो कहा जाए कि राजनीति को पूरा बदलने का काम किया था, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आएंगे। आंकड़े पूरे तैयार हैं, सब जगह की पूरी तैयारी है हम लोगों की। तो ये है कि हम लोग तो ग्राउंड के लोग हैं, आंदोलन वाले लोग हैं, है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे। और अब ये है, दो और बातें हैं इसमें। एक बात ये है कि हम जो है ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर वो एक मॉडल है, पूरे देश के लिए मॉडल है। एक तो 26 पार्टी वाला मॉडल है ना। वो कैसा काम करता है नहीं करता है उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ का जो मॉडल है इसमें क्योंकि सोशलिस्ट है, इसमें लेफ़्ट है, इसमें कांग्रेस है, इसमें बहुत पोटेंशियल है इस देश के अंदर एक विकल्प देने का। तो वो मॉडल यहाँ पर सक्सेसफुल हो, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र है, भागलपुर के हैं। अभी तो रणनीति ये है कि हम सारे लोग जुट रहे हैं जो निर्दलीय लोग हैं, पार्टी से मतलब नहीं है। इनका मकसद यही है कि जो सरकार अभी काम कर रही है वो हिंदू मुसलमान में बांट रही है, वो आर्थिक दोहन कर रही है। हर ऑफिस, हर दफ्तर बिना पैसे का, बिना घूस का वो दफ्तर चल नहीं रहा है। शिक्षा के मामले में वैसे ही यूनिवर्सिटियाँ सब तबाह हो गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे इनको वोट मत दीजिए, वोट दूसरी पार्टी को दीजिए।